जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रु नाश का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि आपके जीवन में शत्रुओं का नाश कर देगा। यानी कि आपके जितने भी शत्रु हैं उन सबको खत्म करके आपके पैरों में वो शत्रु बैठ करके माफी मांगेगा। दोस्तों जो शत्रु है, आजकल शत्रु की तादाद दुनिया में बढ़ती चली जा रही है और इस शत्रुओं की तादाद बढ़ने का जो कारण है वो है दोस्तों तरक्की। यदि आपके पास तरक्की है, आपके पास पैसा कमा रहे हैं, आप गाड़ी बंगला सब कुछ ऐश्वर्य आपके पास है, तो आप अपना जीवन जो भी है हर व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से जीता है। और दोस्तों अपने सपने को कुछ गिने चुने लोग ही साकार कर पाते हैं और कुछ लोग जो सपना देखते हैं वो टारगेट बनाते हैं, वो अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन यदि आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो जो दुश्मन होते हैं वो भी हमारे सपने के बीच में आते हैं और वो हमें साकार करने से रोकते हैं हमारे सपने को। तो दोस्तों ऐसे जो अड़ोसी पड़ोसी टाइप के जो लोग होते हैं, जो हम पर जलते हैं, जो हम पर ईर्ष्या रखते हैं, यदि मान लीजिए आपके पास आज बहुत कुछ है और आपके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, उनको हथियाने की कोशिश करते हैं। बहुत से शत्रु ऐसे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी और वो आपको उस प्रॉपर्टी को वो हथियाना चाहते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हथियाने के कारण वो आप पर कुछ किया कराया करवाएंगे या फिर ईर्ष्या के वशीभूत होकर कुछ किया कराया करवाएंगे, बिना बात बिना गलती के। आपने कुछ उनसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा, कभी जबरदस्ती वो आपके शत्रु बन जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों का खात्मा करने के लिए आज ये टोटका होने जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त टोटका है दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत से दुश्मन जो होते हैं वो चरम सीमा को पार कर देते हैं। यानी बहुत से दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपको इस दुनिया से ही उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं तो उनके पेट में जो है एक तरह से आग लग जाती है। अब वो आग लगने के कारण क्या होता है, उसका हर जाना उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जो बेचारा मेहनत कर रहा है और मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आपने ऑफिस में भी देखा होगा, आप यदि ज्यादा चीज मेहनत करते हैं और बॉस को इंप्रेस करते हैं तो दूसरे जो लोग हैं वो आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपको बॉस के सामने नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आपके पास यदि कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए सामने वाला दुश्मन जो है वो आपसे लड़ने लगता है। अब आप मान लीजिए इतने बलवान नहीं है और सामने वाला दुश्मन बहुत ज्यादा बलवान है तो वो आपको दबाने की कोशिश करता है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी वो आपको दबाने की कोशिश करता है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है और सामने वाला दुश्मन आपके मामले को जीतने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि इसकी प्रॉपर्टी मैं खुद हथिया लूं, तो दोस्तों इस तरह के लोगों के लिए भी ये टोटका काम करता है। अब जो दुश्मन होते हैं वो ज्ञात अज्ञात दोनों तरह के दुश्मन होते हैं दोस्तों। ज्ञात दुश्मन वो होते हैं जिनका नाम आप जानते हैं, जिनको हम सामने से जानते हैं, लेकिन अज्ञात दुश्मन वो होते हैं जिनको हम जानते नहीं है, वो गुप्त शत्रु कहलाते हैं। मतलब जो कि पीठ पीछे वार करते हैं वो गुप्त शत्रु दोस्तों कहलाते हैं। तो ऐसे शत्रुओं का नाश किस तरह से किया जाए और किस तरह से उनका जो है खात्मा किया जाए, तो इस उपाय को दोस्तों, इस टोटके को आपको शनिवार या मंगलवार के दिन कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, अब तो हमसे रहा ही नहीं जाता, दुश्मन हमें बहुत ज्यादा परेशान कर चुका है, तो दोस्तों इसको आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, केवल एक सरसों के तेल का आपको दिया लाना है। आप बाजार से एक मिट्टी का दिया लेकर के आए और मिट्टी का दिया ला करके आप रुई की बत्ती बनाएं। दोस्तों टोटका पूरा बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आप मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, आप ऐसा चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा आप पर निश्चित रूप से बरसेगी, क्योंकि ये जो वीडियो बनने जा रहा है ये बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा से बनने जा रहा है, उन पर मेरी बहुत कृपा है। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख के आगे बढ़े। बालाजी का जयकारा लगाएं, श्री राम का जयकारा लगाएं, तो आपका सभी कार्य आपके बनते चले जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया आप बाजार से ला सकते हैं, बिल्कुल नया दिया लेना है और आप एक रुई की बाती बनाएं। अब दोस्तों रुई की बाती जो आप बनाएंगे वो एक मोटी सी बाती बनाएगा, मोटी सी बाती, और एक कागज की पट्टी ले लें। कागज की पट्टी थोड़ी लंबी लें, उसमें आपको काले कलर के मार्कर से अपने शत्रुओं का नाम लिखना है। तो आपके जितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपके एक शत्रु है, दो शत्रु है, तीन शत्रु है, तो अधिकतम 3 शत्रु के नाम इसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको नाम ही पता नहीं है अपने शत्रु के, या बहुत सारे आपके शत्रु हैं, 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं और आपको उनके नाम पता नहीं है, तो आप केवल उस कागज की पट्टी पर काले कलर के मार्कर से केवल मात्र शत्रु लिख सकते हैं। लेकिन आपको यदि 3 शत्रु तक के नाम याद हैं तो आप 3 शत्रु उस पट्टी पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों सफेद कलर की जो पट्टी है थोड़ी लंबी होनी चाहिए, उसको हमें क्या करना है, एक मोटी रुई की बत्ती हमें बनानी है। मोटी रुई की बत्ती, लंबे वाली बत्ती जो होती है ना, ये दिए में लंबी बत्ती लगती है, फूल वाली बत्ती नहीं बनानी है आपको, लंबी वाली बत्ती बनानी है। और लंबी वाली बत्ती बना करके
उसमें आपने जो कागज़ की पट्टी ली थी, उस कागज़ की पट्टी में जो आपने काले कलर के मार्कर से जो नाम लिखा था उसको आप रुई में दबा दें और बत्ती में लपेट दें। बत्ती में लपेटने के बाद आप उसमें सरसों का तेल भरें उस दिए में, और सरसों का तेल भरने के बाद अब आपको वो दिया शाम के समय, ये प्रयोग आपको शाम के समय करना है। ये क्रिया जो है शाम के समय होगी, दिन में नहीं होगी, सुबह नहीं होगी, केवल मात्र शाम को होगी। 6 से 7 के बीच में आपको ये क्रिया करनी है। तो आप क्या करें, शाम के समय उसमें तेल डाल करके, सरसों का तेल डाल करके उस दिए को जला दें। अब दोस्तों वो दिया जो है वो कहाँ जलेगा, उस दिए को या तो आप किसी सुनसान जगह पर जा करके भी जला सकते हैं। जैसे कि आप घर से बाहर जाएं और घर से बाहर बूझा हुआ दिया ले जाएं, फिर वहां पर जाकर के किसी सुनसान पर जाकर के किसी वहीं पर लगाएं। अब ये दिया कहाँ लगाना है, या तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं जहां पर लोगों का आना जाना नहीं हो, या किसी सुनसान जगह पर लगा सकते हैं जहां पर लोगों का आना जाना नहीं हो, मतलब लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पर इसको लगाना है। ऐसी जगह नहीं लगाएं जहाँ ज्यादा लोग आते जाते हो, कोई रोकता टोकता हो, आपको कोई कुछ पूछ ले। यदि किसी ने कुछ पूछ लिया, यदि आपने उसको बता भी दिया, तो दोस्तों ये टोटका जो है काम नहीं करता। टोटके हमेशा जब काम करते हैं जब आप चुपचाप जाकर के उनको करें। और यदि आप बाहर नहीं जा सकते तो दोस्त क्रिया को महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं। आप अपनी छत पर जाकर के भी इस दिए को लगा सकते हैं। अब इस दिए को लगाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको जलाने के बाद जैसे ही आप इस दिए को जला देंगे, तो इस दिए को जलाने के बाद अब आपने जितने भी शत्रुओं का उसमें नाम लिखा, मान लीजिए 3 शत्रु का आपने उसमें नाम लिखा है, तो 3 फूल वाले लौंग आप उसमें डाल देंगे। 1 2 3 शत्रुओं का नाम लिखा था, लेकिन आपने केवल वहां पर शत्रु लिखा है। यदि आपको अपने शत्रु का नाम पता नहीं है, केवल वहां पर आपने शत्रु लिखा था, तो आप केवल शत्रु में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर होते हैं, तो आपको केवल वहां 2 फूल वाली लौंग डाल देनी है और दिए को जला देना है। अब दोस्तों जब दिया पूरा जल जाए तो आपको यह कोशिश करनी है कि जो वो बत्ती है और जो पट्टी आपने रखी थी कागज की, वो पूरी आपकी वहां पर जल जाए। अब जलने के बाद उस दिए को आपने यदि अपनी छत पर रखा है, तो छत पर रखा है तो छत पर से उस दिए को अगले दिन सुबह उठा करके आपको चौराहे पर फेंक देना है, जहां पर लोग बाग आते जाते हों, जहां लोग निकलते हों, साइकिल रिक्शे वाले निकलते हों, कहीं भी जो निकलते हों लोग बाग, उस दिए का चकनाचूर आपको करवाना है लोगों से। तो आप चौराहे पर जाकर उस दिए को डाल दें, या फिर मान लीजिए आप उस दिए की बत्ती को पूरी नहीं जलती, तो सबसे पहले तो आपको दिए की बाती को पूरी जला लेना है। तो रात में आपको ध्यान रखना है कि दिए की बाती जो है पूरी जल जाए। नहीं जलती तो आप खुद जलाएं उसको, और उसको डाल करके आप पीछे मुड़कर नहीं देखें, चौराहे से वापस आ जाएं और घर में आ करके, जैसे उस दिए को बाहर फेंक करके आएंगे, घर में आकर के आपको स्नान कर लेना है। यदि स्नान करना चाहते हैं स्नान कर सकते हैं, पानी से छींटे भी मार सकते हैं, लेकिन घर में ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसना। तो इस तरह का जो ये उपाय है दोस्तों, ये टोटका ये बहुत ही जबरदस्त है। आपका जो दुश्मन है वो फिर से आपको कभी भी क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इस दिए को आप कहीं भी जला सकते हैं। इससे आपका क्या होता है कि एक तो शनि देव के आशीर्वाद से और आपके जो पितृ देवता है, पूर्वज हैं, उनके आशीर्वाद से आपको पूरा जो शत्रु है वो पूरी तरह से छोड़ देगा, उस शत्रु का ही बुरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत पावरफुल टोटका है, इसलिए इसको आपको किसी निर्दोष के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए इस टोटके का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो उल्टा आप पर ही असर करेगा। इसलिए किसी निर्दोष को कभी भी परेशान न करें। आप कंफर्म कर लें कि ये आपका दुश्मन है और यही आपके साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। और यदि आप नाम ही नहीं जानते तब भी इस टोटके को कर सकते हैं। जो आपका असली शत्रु होगा उसके साथ ही बुरा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वो आपके पास हाथ जोड़ करके माफी भी मांग सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो दुनिया से भी उठ सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह का जो पावरफुल टोटका है बहुत ही जबरदस्त है। आप शनिवार या मंगलवार को इसको करते हैं रात के समय, तो ये बहुत ज़्यादा आपको फल देता है। लेकिन यदि आप इमरजेंसी में हैं, आपको लगता है कि मैं तो आज इसको करना चाहता हूँ, तो किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस टोटके को किया जाना चाहिए। छत पर आप दिया लगा सकते हैं। महिलाएं पुरुष दोनों इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बाहर आने जाने की इसमें जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हम बाहर आए जाए नहीं, तब भी इस टोटके को कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम तो बाहर आ जा सकते हैं, तब भी इस टोटके को कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों सरसों का तेल जो होता है वो बिल्कुल कड़वा होता है और वह शत्रुनाश के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए इस टोटके को आप जरूर से जरूर करें। अभी दिवाली का समय चल रहा है, आप इसको जरूर कर सकते हैं। और यदि इसको आपने एक बार कर लिया दोस्तों, तो आपके शत्रु जो हैं उनका खात्मा होना सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों टोटके करते रहना चाहिए। कारण यह है कि यदि हम एक टोटका यदि हमारा काम नहीं करता, 2 टोटके काम नहीं करते, 3 टोटके काम नहीं करते, तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए एक टोटके ने काम नहीं करा तो दूसरा कर लेगा, दूसरे ने काम नहीं करा तो तीसरा करेगा।
10-10, 15-15 मिनट के वीडियो हैं, 10 ही मिनट का वीडियो है और टोट का भी दोस्तों ये 10 मिनट में हो जाता है। मैं ऐसे छोटे छोटे टोट के बताता हूँ जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपका कार्य भी हो जाए। क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा बड़े बड़े जो मंत्र होते हैं वो मंत्र पढ़ने से क्या होता है कि हमारा एक तो टाइम वेस्ट होता है और इतने मंत्र हम पढ़ भी नहीं पाते। तो इसलिए छोटे मोटे जो टोटके होते हैं उनसे हमारा कार्य हो जाता है और आसानी से हो जाता है, पूरी तरह से हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। हमारी संस्था ग्रो टू सक्सेस बिल्कुल निःशुल्क आपको टेलीग्राम की सुविधा देती है। यदि 1000 सब्सक्राइबर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हो जाते हैं तो हम आपकी फ्री में कुंडली देखना भी शुरू कर देंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जुड़ें। यदि आपको फ्री में कुंडली दिखवानी है तो 1000 सब्सक्राइबर आप करवा दें, हम फ्री में कुंडली देखना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भगत।